यूनिट स्टेप फंक्शन और हेविसाइड यूनिट फंक्शन। अगर कोई फंक्शन हमारा पीस वाइज की प्रॉपर्टी पीस वाइज फंक्शन की प्रॉपर्टी कैरी करता है, उस वाले टर्म को हम क्या कहते थे? स्टेप फंक्शन कहते हैं। अब वो पीस वाइज के स्टेप फंक्शन पे अगर वो वैल्यू 1 पर लेके जाता है तो उस वाले टर्म को हम क्या कह देते हैं? यूनिट स्टेप फंक्शन। पीसवाइज फंक्शन क्या होता है हमारा? इफ़ द इंटरवल कैन बी ब्रोकन इनटू अ फाइनाइट नंबर। अगर किसी भी इंटरवल अगर हमारा ब्रेक हो सकता है सब इंटरवल में, जैसे हमें कोई सी भी लिमिट दे रखी है 0 से लेके इन्फिनिटी तक, इस वाले टर्म को हम क्या करते थे? लिमिट के अकॉर्डिंगली ब्रेक कर लेते थे। ठीक, तो इनटू हमने क्या करा? सब इंटरवल में हमने उस वाले फंक्शन को ब्रेक कर दिया। ऑन विच द फंक्शन इज कंटिन्यूस, मीन्स हर पॉइंट पर जहाँ जहाँ पर हम ब्रेक करेंगे वहाँ पर फंक्शन हमारा कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। ऑन ईच ओपन सब इंटरवल, मीन्स हर सब इंटरवल पर फंक्शन हमारा, ओपन सब इंटरवल पर हमारा फंक्शन कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। और हर इंटरवल पर उसकी लिमिट सेटिस्फाइड करनी चाहिए, फाइनाइट लिमिट उसकी क्या करनी चाहिए? सेटिस्फाइड करनी चाहिए। अब हम आते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन पर। यूनिट स्टेप फंक्शन में हमने क्या करा है? यू टी माइनस ए क्या है? हमारी बाउंड्री है या उसकी लिमिट हैगी ए। इसमें आपकी वैल्यू को कहाँ पर फिक्स कर दिया है? 0 और 1 पर। 0 और 1 पर क्या करा है? फिक्स कर दिया गया। फॉर व्हेन टी इज इक्वल्स टू या लेस देन, जब आपकी टी की वैल्यू कैसी होगी? ए से कम होगी तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी यूनिट स्टेप की? 0। और जब टी की वैल्यू ग्रेटर देन ए होगी तो हमारी वैल्यू कितनी देगा? वो 1 देगा। इतना आया समझ में? अब हमने क्या करा? किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई करा यूनिट स्टेप वाले टर्म से, तो यू टी माइनस ए इज इक्वल्स टू, जो जहाँ पर 1 है आपका वहाँ पर भी ये क्या आ जाएगा? एफ टी आ जाएगा। अब जो कंडीशन हमारी उसके लिए सेटिस्फाई हो रही थी वो अब इस वाले टर्म के लिए भी क्या हो जाएगी? सेटिस्फाइड होगी। इतना क्लियर है? अब हमने क्या करा? इसमें फंक्शन में क्या लगा दिया? द फंक्शन एफ टी में हमने क्या लगाया? एक शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू देयर डिस्टेंस। तो एफ टी आपका काय में कन्वर्ट हो गया? टी माइनस ए डॉट यू टी माइनस ए। रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ एफ टी शिफ्टेड थ्रू द डिस्टेंस, मीन्स हमने उसमें क्या कर दिया? डिस्टेंस शो कर दिया थ्रू अ डिस्टेंस ए। शिफ्टिंग के अकॉर्डिंगली हमने क्या करा? उसमें डिस्टेंस हमने शो कर दिया टू द राइट टर्म के अकॉर्डिंगली हमने क्या करा? उसमें एक डिस्टेंस शो कर दिया। जो आपका एफ टी था वो काय में, डिस्टेंस शो करने पर काय में कन्वर्ट हो गया? शिफ्टिंग के अकॉर्डिंगली टी माइनस ए पर हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसका पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना देखेंगे, फिर इस वाले टर्म का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना देखेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू टी माइनस ए इज इक्वल्स टू, हमारा फॉर्मूला क्या था? इंटीग्रेशन साइन 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ टी। एफ टी की वैल्यू अब कितनी दे यूनिट स्टेप को हम फंक्शन मान रहे हैं तो हमने क्या लिख दिया? यू टी माइनस ए। अब उसकी जो लिमिट गई है वो हमारी कहाँ से कहाँ तक गई है? तो हमने इसको क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। 0 टू ए ई पावर माइनस एस टी यू टी माइनस ए डी टी प्लस ए टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी यू टी माइनस ए डी टी। अब दोनों की वैल्यू क्या थी? इस वाले टर्म में आपका टर्म क्या हो गया? ग्रेटर हो गया। ए की वैल्यू क्या हो गई? आपकी ग्रेटर हो गई। तो जहाँ पर ए की वैल्यू आपकी ग्रेटर रहेगी वहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी? यू की 0 हो जाएगी। तो ये वाला टर्म आपका पूरा कन्वर्ट काय में हो गया? 0 में हो गया। लिमिट सिर्फ खाली आपका कौन सा टर्म बचा? ये वाले टर्म लिख देती हूँ। 0 टू ए ई पावर माइनस एस टी, इसकी वैल्यू कितनी है? 0 डी टी। इस वाले टर्म में ए की वैल्यू कैसी है? लेस देन में है, तो ए की वैल्यू लेस देन में टी से, तो आपका क्या दे रखा है? ये वाले टर्म में 1 दे रखा है, तो ई पावर
ठीक, तो इधर पर जो वैल्यूज़ हैं वो हमने इधर पर डिटरमाइन कर लिए हैं कि टी की वैल्यू अब कैसी है, लेस देन में है ए से, तो हमारा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। टी की वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन ए है, तो हमारा टर्म कितना हो गया, 1 हो गया। इतना क्लियर है? ठीक, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ए टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी डी टी हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ई पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस लिमिट इनफाइनाइट इन्फिनिटी और ए, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई, 1 ओवर एस, 1 ओवर एस ई पावर माइनस ए एस। ठीक, तो इतनी वैल्यू इसकी आ जाएगी। अब इन पर्टिकुलर केस में हमने क्या करा, ए को रिमूव कर दिया, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 ओवर एस। ए की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 0, तो हमारे वहाँ से रिमूव हो गया ई पावर 0 के टर्म में, तो कितना आ गया, 1 ओवर एस आ गया। अब हम क्या लगाएंगे, शिफ्टिंग सेकेंड थ्योरम, सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। अब हम देखेंगे, इफ स्टेटमेंट क्या आपका, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस, देन वी हैव टू प्रूव दैट देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी माइनस ए डॉट यू टी माइनस ए इज इक्वल्स टू ई पावर माइनस ए एस एफ एस। ये वाला टर्म है आपका। अब हम इसी वाले टर्म को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अब इसको प्रूफ करते हैं, तो हमने क्या, कौन सा पोजीशन लिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी माइनस ए डॉट यू टी माइनस ए इज इक्वल्स टू, अब आपकी जो लिमिट जाएगी वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी, फंक्शन आपका अब क्या है, ये पूरा हो गया, एफ टी माइनस ए डॉट यू टी माइनस ए डी टी, ये वाला टर्म है। अब हमने क्या लिया, लिमिट उसकी ब्रेक करी फिर से, 0 टू ए ई पावर माइनस एस टी एफ टी माइनस ए डॉट यू टी माइनस ए डी टी प्लस ए टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए डी टी। अब इसमें फिर से क्या होगा, ये वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। रिमेनिंग क्या बचेगा, पहले वाले कॉन्सेप्ट से रिमेनिंग क्या बचेगा, ए टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ टी माइनस ए डॉट यू टी माइनस ए डी टी। इतना क्लियर है? अब हमने क्या करा, एक टर्म माना टी माइनस ए इज इक्वल्स टू, टी माइनस ए इज इक्वल्स टू हमने कितना लिया, यू के बराबर लिया। यू को हमने क्या माना, u इज इक्वल्स टू टी माइनस ए। तो जहाँ जहाँ पर वैल्यू है आपकी, वहाँ पर हम उसको सेटिस्फाइड करवाएंगे। अब हम इधर पे क्या मान लेंगे, टी माइनस ए को u के बराबर मान लेंगे, और ऑलरेडी ये वाली वैल्यू जो है हमारी 1 में कन्वर्ट हो जाती है जब हमारा लिमिट रहती है ए टू इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो अब हमारा कितना हो जाएगा, ई माइनस, अब t इज इक्वल्स टू यू प्लस ए, तो ये s u प्लस ए, f ये वाली वैल्यू u में कन्वर्ट हो गई, और ये वाला कितना हो गया, सॉरी dt आपकी वैल्यू काय में कन्वर्ट हो गई, du में। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, dt इज इक्वल्स टू du हो जाएगा इधर से। तो हमारा टर्म कौन सा बाहर आ गया, e पावर माइनस s। और हाँ, एक चीज़ और, इसमें आप एक बार लिमिट और रख के देखो तो वो भी हमारी चेंज हो जाएगी। जब हमने a रखेंगे t की वैल्यू तो वो 0 हो जाएगी, जब इनफाइनाइट रखेंगे तो वो हमारी कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। अब हमारा ये वाला टर्म कितना हो गया, ये वाला टर्म बाहर आ गया, और लिमिट इसकी कितनी हो गई, एक बार हमने a रखी, एक बार इन्फिनिटी, तो वो कितनी हो जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू। तो ये काय की वैल्यू हो गई आपकी, एफ एस की, ई पावर माइनस ए एस एफ एस। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि हाँ, ये वाली वैल्यू आपकी किसके बराबर है, एफ एस के बराबर है।
ये अब हमें क्या है, एक एग्जाम्पल दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको पीस वाइज इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे। तो एफ टी आपका कितना हो जाएगा, एफ टी इज इक्वल्स टू, जो फंक्शन होता है वो आपका पहले बाहर आ जाता है, अंदर क्या रहेगा, यू टी माइनस जीरो माइनस यू टी माइनस पाई, ये पहला टर्म आपका फॉर्म हो गया। फिर प्लस ज़ीरो है तो ये पूरा टर्म आपका निगलेक्ट हो गया, नहीं तो लिख देते हैं, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। यू टी माइनस पाई माइनस यू टी माइनस 2 पाई, इतना क्लियर है। फिर उसके बाद आपका टर्म क्या रहेगा, प्लस का साइन टी, अब ये कैसा है, लेस देन में है, तो यू टी माइनस 2 पाई, इतना हो जाएगा आपका टर्म। इतने में कोई डाउट है? अब हमने क्या करा, जो ज़ीरो वाला था उसको वाले टर्म को हमने हटा दिया, यू टी माइनस पाई, फिर प्लस का साइन टी यू टी माइनस 2 पाई, इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को, इसको हमने क्या कर दिया, पार्ट 1 हो गया ये वाला हमारा, और ये वाला हमारा पार्ट 2 हो गया। तो पहले हम पार्ट 1 को सॉल्व करना या लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना देखेंगे उसका। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू टी माइनस पाई, ये हमारा पार्ट 1 हो गया लाप्लास के लिए। और ये वाला हमारा कितना हो गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी यू टी माइनस 2 पाई, ये वाला हमारा क्या हो गया, पार्ट सेकेंड। इस वाले को हमने पार्ट फर्स्ट मान लिया और ये वाले पार्ट को पार्ट सेकेंड मान लिया। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू टी माइनस पाई, तो अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी कितना था, यू टी, अगर हम ए की वैल्यू को हम 1 कर देंगे तो हमारा कितना आ गया था, ये वाला आया था। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू टी कितना था आपके पास, 1/s, तो हमने कितना लिख लिया, 1/s माइनस, अब इधर पर हमने क्या करा, यू टी माइनस ए, तो ए की वैल्यू हमने कितनी कंसीडर कर ली, पाई हमने कंसीडर कर ली इधर पर, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 1/s ई पावर माइनस ए एस, तो कितना हो गया आपका 1/s ई पावर 1/s माइनस ए एस, तो ए की वैल्यू कितनी है, माइनस पाई एस, इतना क्लियर है आपका। तो 1/s 1 माइनस ई पावर माइनस पाई एस, ये आपके पार्ट 1 की वैल्यू क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पार्ट 2 की वैल्यू निकालेंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 की वैल्यू हम निकालेंगे, एल साइन टी यू टी माइनस 2 पाई। जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है ये वाले टर्म में, तो दोनों हमारे टर्म कैसे होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, हमारे दोनों पार्ट कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो थोड़ा सा ये लगाते हैं, साइन, इसको हमने क्या कर दिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी माइनस 2 पाई प्लस 2 पाई यू टी माइनस 2 पाई, इतना है। एक बार हमने क्या करा, प्लस का पाई कर दिया और एक बार हमने माइनस का पाई कर दिया, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब क्या हम करेंगे, साइन 360 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होती है आपकी, साइन थीटा टी माइनस 2 पाई यू टी माइनस 2 पाई। तो अब दो चीज़ें हमारी कैसी हो गई, सिमिलर हो गई। इधर पर ए हमारा कैसा हो गया, सेम हो गया। तो इसका फॉर्मूला, इसका आंसर क्या आया था आपका, ई पावर माइनस एस ए, ई पावर माइनस एस की वैल्यू, एस ए की वैल्यू आपकी कितनी है इसमें, 2 पाई, तो हमारा कितना हो गया, 2 पाई एस, इतना क्लियर। और साथ साथ क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एस, ये हमारा काय से आएगा,
तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी, तभी तो एफ एस हम लिखेंगे इधर पर। तो ये कितना हो जाएगा e पावर माइनस 2 पाई s ओवर, इसका कितना होगा 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, साइन टी यू टी माइनस पाई। फिर से अब हमें इसका क्या लेना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जब हम लेंगे इस वाले टर्म का, तो हमें क्या बनाना पड़ता है, इस वाले टर्म को सेम एज इट इज़ दूसरे वाले टर्म से, u वाले टर्म से जो यूनिट स्टेप हमें दे रखा उसी के एज इट इज़ वैसे के वैसे हमें बनाना पड़ता है। तो हमने इसको क्या कर दिया, साइन, एक बार फिर से हम t माइनस पाई प्लस का पाई और u t माइनस पाई। इतना क्लियर है। तो अब हमारे पास कितना, इसकी वैल्यू कितनी होगी, साइन 180 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा, तो माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन t माइनस पाई u t माइनस पाई। इतना क्लियर है। अब हमारा फंक्शन क्या है इसमें, एफ टी ये वाला टर्म है, तो हम उस वाले टर्म को लेंगे। तो हमारे पास इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, e पावर माइनस, ये वाले टर्म का e पावर माइनस एस ए की वैल्यू कितनी है पाई, तो e पावर माइनस एस एस की वैल्यू, सॉरी ए की वैल्यू आपकी पाई। इतना क्लियर है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ टी इधर पे कितना हो गया, साइन टी। तो साइन टी की एज इट इज़ वैल्यू माइनस e पावर माइनस पाई एस साइन टी की 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। इतना क्लियर है।